हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ये जो फॉर्मूला है ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग को कई सारे फॉर्मूलाज निकालने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग को निकालने के लिए कहा जाएगा अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग को निकालने के लिए कहा जाएगा वो है पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये निकालते क्यों है, इसे निकालने से क्या फ़ायदा होता है, ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा पी रेशियो के ऊपर। जो लोग आप में से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए पी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा समझने के लिए। ठीक है, ओके। सो आगे जाते हैं। एंड हमको और क्या निकालने के लिए कहा जाएगा, एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए कहा जाएगा। एंड उसके बाद मार्केट वैल्यू। ये चार मेन फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग को इस समय निकालने के लिए कहा जाएगा। इससे और भी थोड़े ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं जो हमको निकालने होंगे, बट वो हम लोग जैसे जैसे एग्जाम्पल करते जाएंगे तो मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल के अंदर ही मैं आपको फॉर्मूला भी लिखा दूंगा और साथ साथ में ये भी बता दूंगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जाते हैं, शुरू करते हैं हम लोग हमारे एग्जाम्पल के साथ। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ये है हमारा पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। अब इस एग्जाम्पल में क्या बोला है हम लोगों को, ध्यान से देखते हैं। एग्जाम्पल में बोला है ए लिमिटेड, ठीक है, इज इंटेंटेड टू एक्वायर, एक्वायर मीन्स परचेज, बी लिमिटेड। अब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर करना चाहता है लेकिन बाय मर्जर। ठीक है, मर्जर का मतलब क्या होता है कि दोनों कंपनी अब साथ में मिलकर काम करेगी। अब दो कंपनी ए और बी जब लोग मिलकर साथ में काम करेंगे तो इनका जो प्रॉफिट था पहले जो लोग अलग अलग कमाते थे वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों कंपनी के अंदर शेयर्स भी होंगे, वो सारे शेयर्स भी क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग को सब में क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग को दिया है टोटल अर्निंग्स दिया है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं टोटल अर्निंग्स क्या रिप्रेजेंट करता है। टोटल अर्निंग्स का मतलब होता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, टोटल अर्निंग्स क्या इंडिकेट करता है, यह है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ओके, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स दिए हुए हैं हम लोग को 50,000 30,000। ओके ठीक है, एंड मार्केट प्राइस दिया है 24 और 12। ठीक है, अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी पार्ट वो है कैलकुलेट प्रेजेंट ईपीएस। प्रेजेंट ईपीएस मतलब मर्जर होने से पहले। मर्जर होने से पहले ए लिमिटेड इंडिपेंडेंट है, बी लिमिटेड इंडिपेंडेंट है, तो इन लोग का हम लोग को अर्निंग पर शेयर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं अर्निंग्स पर शेयर, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईपीएस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ओके। सो हमारे पास है दो कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का अर्निंग्स कितना दिया, ए लिमिटेड का अर्निंग्स दिया है 3 लाख, ये रहा 3 लैक्स दिया है। तो हम लोग जाके यहाँ पर लिख देते हैं 3 लैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए, कितने शेयर्स है, 50,000 शेयर्स है। तो अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे अर्निंग्स कितना है वो हमको पता चल जाएगा। डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, आ रहा है 3 लाख डिवाइड बाय 50,000 तो आ रहा है 6। मतलब अगर हम लोग एक शेयर खरीदेंगे तो एक शेयर खरीदने के बदले में जो हमको अर्निंग्स मिलेगी वो कितना है, 6। ठीक है, अर्निंग पर शेयर इज 6 ए लिमिटेड का। बी लिमिटेड का कितना है, बी लिमिटेड के लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा, अर्निंग्स दिया 1,20,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ दिया है, ये रहा नंबर ऑफ शेयर्स 30,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30,000। देखते हैं इसका अर्निंग पर शेयर कितना है, इसका अर्निंग पर शेयर आ रहा है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 30,000, इसका अर्निंग पर शेयर आ रहा है 4, अर्निंग पर शेयर आ रहा है 4। तो हम लोग ने अर्निंग पर शेयर जो हम लोग को निकालने के लिए कहा था वो निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आगे जाते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर। सेकेंड पार्ट के अंदर क्या बोला है हम लोगों को, सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोग को कहा गया है इफ प्रपोज्ड मर्जर टेक्स प्लेस व्हाट वुड बी द न्यू अर्निंग पर शेयर। वो लोग बोल रहे फिर से ईपीएस निकालो अगर प्रपोज्ड मर्जर हो गया। प्रपोज्ड मर्जर मतलब ये दोनों कंपनी क्या हो गई, एक हो चुकी है। अगर मर्जर टेक प्लेस हो जाएगा तो दोनों कंपनी क्या हो जाएगी, एक हो जाएंगी। मतलब दोनों कंपनी के प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। दोनों कंपनी के शेयर्स भी क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन देखो आगे क्या बोला है, आगे ब्रैकेट में लिखा है अज्यूमिंग द मर्जर टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, अच्छा वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ना मर्जर तो हो रहा है लेकिन मर्जर हो रहा है
तो जब एक्सचेंज होगा इक्विटी शेयर्स, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को बदले में शेयर्स भी देगा। तो कितने शेयर्स देगा उसका एक एक्सचेंज रेशियो है। वो रेशियो हम लोग को किसके बेसिस पे निकालना है, करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे निकालना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं एंड सबसे पहला काम हमको करना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्सचेंज रेशियो। अब एक्सचेंज रेशियो है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। वो लोग ने क्या बोला है, एक्सचेंज रेशियो कौन से बेसिस पे लेने के लिए बोला है, करंट मार्केट प्राइस। हमारे पास करंट मार्केट प्राइस है क्या, ये रहा 24 और 12। ये लोग क्या बोल रहे हैं, देखो करंट मार्केट प्राइस कितना है 24 और 12। इसी को हम लोग क्या बना लेंगे पता है, अपना रेशियो बना लेंगे। मतलब ए लिमिटेड का एक शेयर 24 रुपये का है, बी लिमिटेड का एक शेयर कितने रुपए का है, 12 रुपये का है। अब हमारे पास कितने शेयर्स है टोटल, 30,000। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें 30,000 इंटू 12, 30,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो देखो कितने शेयर्स, ए लिमिटेड को बी लिमिटेड को कितने शेयर्स देने हैं, 15,000 ही देने। देखो लॉजिकली सोचो, बी लिमिटेड के पास पहले कितने शेयर्स थे, 30,000 शेयर्स थे जो कि 12 रुपये के थे, बराबर। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उनकी वैल्यू कितनी आती है, 30,000 इंटू 12, 3,60,000, राइट, ये उनकी वैल्यू है। अगर हम लोग अभी उनको 15,000 शेयर्स दे रहे हैं, 15,000 शेयर्स कौन दे रहा है उनको, ए लिमिटेड दे रहा है, ए लिमिटेड का ही शेयर्स दे रहा है। ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी है और अपनी ही कंपनी के वो लोग उनको शेयर्स दे रहे हैं, लेकिन कितने शेयर्स दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं। और देखो इनके मार्केट प्राइस कितनी है, 24, यहाँ कर देते हैं 24। अब देखो उतना ही आया ना, सेम टू सेम, 15,000 इंटू 24, 3,60,000। ठीक है, तो पहले बी लिमिटेड के पास 30,000 शेयर्स थे लेकिन उनका मार्केट प्राइस कितना था, 12। अब उनके पास 15,000 शेयर्स है बट जिनका मार्केट प्राइस कितना है, 24। तो इस तरीके से हमने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किया। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, हम लोग ने क्या ढूंढा है, नंबर ऑफ शेयर्स। देखो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, पहले बी लिमिटेड में कितने थे, 30, मर्जर से पहले। लेकिन मर्जर होने के बाद है ना, इनके पास 30,000 शेयर्स नहीं होंगे, इनके पास कितने शेयर्स होंगे, 15,000 शेयर्स ही होने वाले हैं। ठीक है, तो कभी भी ना हम लोग को न्यू अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए कहा जाएगा ना, तो सबसे पहले क्या करने का, एक्सचेंज रेशियो से नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ। अब देखो इसका एक फॉर्मूला भी है, मैंने आपको लॉजिकली बताया। इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है क्या, एमपीएस के हिसाब से निकालने बोला है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, एमपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। एक्वायरिंग कंपनी मतलब सेलिंग कंपनी, अपॉन एमपीएस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी, सॉरी इधर आ जाएगा एक्वायर्ड सेलिंग कंपनी और नीचे आ जाएगा एक्वायरिंग। ठीक है, तो एक्वायर्ड हो जाएगा सेलर और एक्वायरिंग हो जाएगा बायर। तो हमारे पास है एमपीएस 12 एक्वायर्ड कंपनी का। किसने किसको एक्वायर किया था, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया था ना, तो बी लिमिटेड क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड कंपनी हो जाएगा और ये एक्वायरिंग कंपनी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो 12/24, तो एक्सचेंज रेशियो आ रहा है 0.5। फिर जो 0.5 आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है हमको, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलता है, एक्सचेंज रेशियो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इन एक्वायर्ड कंपनी, इन एक्वायर्ड कंपनी। ठीक है, अब देखो एक्सचेंज रेशियो तो हमको पता है कितना है, 0.5 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 30,000 है ना, एक्वायर्ड कंपनी के 30,000 थे, बराबर। तो है ना, जो नए शेयर्स हम लोग को इशू करने हैं वो कितने होंगे, 15,000। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हम लोग को समय क्या निकालने के लिए कहा गया था, ईपीएस। तो हमने अर्निंग पर शेयर निकाल दिया, बराबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग को सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोला है कि फिर से क्या निकालो, ईपीएस निकालो। देखो ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, बराबर, यही है। अब देखो दोनों कंपनी जब मर्ज हो जाएगी तो इनकी अर्निंग्स एक हो जाएगी, 3 और 1,20,000, मतलब इनका टोटल अर्निंग्स कितना हो जाएगा, 2,20,000, बराबर। डिवाइड करने के लिए मुझे नीचे शेयर्स चाहिए। अब मुझे ये तो पता है कि ना इस कंपनी के शेयर्स थे 50,000, प्लस इस कंपनी के शेयर्स कितने, 30,000 नहीं होंगे, हमने ढूंढा है ना, कितना ढूंढा है, 15,000। तो यहाँ पर 15,000 शेयर्स आने वाले हैं। इसका मतलब डिनोमिनेटर में कितने शेयर्स आएंगे, 65,000। ठीक है, इसीलिए हमने पहले क्या किया, एक्सचेंज रेशियो निकाला, एक्सचेंज रेशियो मिल गया। एक्सचेंज रेशियो को हमने एक्वायर्ड कंपनी के जो शेयर्स थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको ये पता चल गया कि कितने शेयर्स इशू करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कितने शेयर्स देगी, 15,000 शेयर्स देगी। कौन सी कंपनी के, ए कंपनी के। ठीक है, क्लियर, ओके। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग अपना
नया अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं। तो नया अर्निंग पर शेयर निकालेंगे तो लिख देता हूँ EPS इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग को क्या चाहिए, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कैसे आएगा, 3 लाख प्लस 1,20,000। अच्छा, इस EPS को हम लोग पोस्ट भी बोल सकते हैं, पोस्ट मर्जर EPS। पोस्ट मर्जर मतलब मर्जर के बाद वाला EPS डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 50,000 प्लस कितना, 30 लेंगे या 15? 30 पुराना था, 30 नहीं लेना है, कितना लेना है, 15 जो नया ढूंढा, इसलिए तो ढूंढा, इतनी मेहनत ही क्यों की थी हम लोगों ने। तो अभी हम लोग को पता चल जाएगा कितना EPS आ रहा है नया, 3 लाख प्लस 1,20,000 आ रहा है 4,20,000। यहाँ पर लिख देते हैं 4,20,000 डिवाइडेड बाय 65,000। देखते हैं नया EPS मर्जर के बाद कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 65,000। तो हमारा आ रहा है 6.4, 6.41। ठीक है, EPS आ रहा है 6.41। अब क्योंकि अभी हम लोग को नया EPS मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। 3 लाख प्लस 1,20,000, हाँ, डिवाइड बाय 65 सेम है, राइट। 6.61 डाल देता हूँ। ठीक है, वैसे तो 2 डेसिमल तक भी डालोगे तो भी चलेगा। तो देखो, पहले हमने क्या निकाला, EPS निकालने के लिए कहा था, EPS निकाल दिया। फिर हम लोग को कहा गया था कि एक्सचेंज रेशो से नया EPS निकालो, वो भी हमने निकाल दिया। अब चेक करते हैं कि थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या बोला है। थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या मेंशन किया है, थर्ड पार्ट में बोला है व्हाट शुड बी दी एक्सचेंज रेशियो। वो लोग बोल रहे हैं फिर से एक्सचेंज रेशियो बताओ इफ बी लिमिटेड वांट टू एंश्योर सेम अर्निंग्स टू द शेयर होल्डर्स एज बिफोर मर्जर टुक प्लेस। अभी बी लिमिटेड क्या चाहती है, बी लिमिटेड चाहती है ना कि EPS क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जो कि मर्जर से पहले था। ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोग ने जब मर्जर कर दिया है, मर्जर करने के बाद EPS आ रहा है 6.461। ठीक है, जबकि पहले EPS कुछ और था जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, 6 आ रहा था और 4 आ रहा था। अब बी लिमिटेड क्या चाहती है ना कि हम लोग चाहते हैं कि ना हमारा जो EPS है ना वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक्सचेंज रेशो कौन से बेसिस पे लेना चाहिए, तो एक्सचेंज रेशो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते पता है, अगर कभी भी आप चाहते हो कि आपका EPS जो प्री मर्जर था पोस्ट मर्जर भी वही रहे, तो क्या करना चाहिए पता है, तो हम लोगों को हमारा जो एक्सचेंज रेशियो है ना वो EPS के हिसाब से निकालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा EPS ऑफ सेम, क्या लिखेंगे, एक्वायर्ड कंपनी अपॉन EPS ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। तो देखो EPS कितना था, EPS था 4/6। तो 4/6 करेंगे तो एक्सचेंज रेशियो आएगा 4/6। तो एक्सचेंज रेशियो है 0.666666। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखने के लिए कितना लिख देते हैं, 0.67 कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। एक्सचेंज रेशियो कितना आ रहा है, 0.67। ठीक है, अब वो लोग बोल रहे हैं हमको ये बताओ कि हमारा EPS सेम आना चाहिए। तो फिर से मुझे EPS तो निकालना ही पड़ेगा, इवन EPS निकालने से पहले अपने को नंबर ऑफ शेयर्स भी तो बताने पड़ेंगे। तो अब इस सिचुएशन में अगर एक्सचेंज रेशियो 0.67 आ रहा है, तो जो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स होंगे 0.67 इंटू जो अपना नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 30,000 बराबर। तो मल्टीप्लाई करते, देखो लिखने के लिए मैंने 0.67 लिखा है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई ना पूरे से करूँगा, ये जो है ना इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे को एग्जैक्ट आंसर आ जाए। एग्जैक्ट आंसर देखो आया ना, 20,000 एग्जैक्ट आ रहा है। अगर तो मैं ना 0.67 से करता ना तो एग्जैक्ट नहीं आता। ठीक है, तो कितना आ रहा है एग्जैक्ट, 20,000। ठीक है, देन अभी अगर मैं चाहूँ ना तो फिर से अपना EPS निकाल सकता हूँ, लेकिन खाली क्या चेंज होगा पता है, इस बार 15,000 शेयर्स नहीं मिल रहे, इस बार कितना मिल रहा है, 20,000। इस हिसाब से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70,000। ठीक है, सब कुछ सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। पहले जो नंबर ऑफ शेयर्स 15,000 आए थे ना वो कौन से बेसिस पे आए थे, MPS के हिसाब से जब हमने एक्सचेंज रेशियो लिया था तब आ रहे थे 15,000, और अभी कितना आ रहा है 20,000। फिर से हम लोग को पोस्ट EPS निकालना है, तो चेक करते हैं। वैसे देखो अभी जो हम लोगों ने एक्सचेंज रेशियो लिया है ना वो एक्सचेंज रेशियो EPS के हिसाब से लिया ना, तो अभी जो आंसर आएगा ना वो पहले जैसा ही आना चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। मर्जर से पहले उनका EPS था 6, 4,20,000 डिवाइड बाय 70,000, आ गया ना 6।
तो वो लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने एक्सचेंज रेशियो ईपीएस के हिसाब से लिया ना, तो जो हमारा नया पोस्ट मर्जर ईपीएस आता है ना, वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा जो कि प्री मर्जर था। ठीक है, तो ये अपना 3 मेन फॉर्मूलाज था इसके अंदर, जबकि हमने तीनों के अंदर एक ही चीज़ निकाला। इसमें भी हमने ईपीएस निकाला, लेकिन ये प्री मर्जर था। इसमें भी हमने ईपीएस निकाला, पोस्ट मर्जर था। एक्सचेंज रेशियो किसके बेसिस पे था, करंट मार्केट प्राइस। इसमें भी हमने क्या निकाला, ईपीएस ही निकाला। इसमें एक्सचेंज रेशियो हमने निकाला, वो लोगों ने मेंशन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक हिंट दिया था। वो लोग चाहते थे कि ईपीएस क्या रहना चाहिए, सेम, अर्निंग्स क्या रहना चाहिए, सेम। तो जब भी वो लोग ऐसा मेंशन करते ना, तो हम लोग एक्सचेंज रेशियो किसको लेते हैं, ईपीएस को। अगर एक्सचेंज रेशियो ईपीएस के हिसाब से निकालेंगे तो पोस्ट मर्जर ईपीएस और प्री मर्जर ईपीएस क्या रहेगा, सेम, चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, आगे जाते हैं, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ये रहा हमारा एक और एक एग्जाम्पल है, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है टेक्स्ट बुक में आपके। तो इसमें बोला है ए लिमिटेड वांट टू एक्वायर टी लिमिटेड। देखो अब ए लिमिटेड क्या बन जाएगा, हमारा बायर, एक्वायरिंग कंपनी। टी लिमिटेड एक्वायर्ड कंपनी बन जाएगा, जो कि हमारा सेलिंग कंपनी। अच्छा, बाय एक्सचेंजिंग 0.5, अच्छी बात है। पिछले समय ना हम लोग को एक्सचेंज रेशियो नहीं दिया था, तो हमने ढूंढा था। इस बार एक्सचेंज रेशियो पहले ही दे दिया है 0.5। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए लिमिटेड टी लिमिटेड, मैं आपको आगे बताता हूँ 0.5 का क्या करना है। फॉर इच शेयर्स ऑफ ईच इन टी लिमिटेड, रिलेवेंट डेटा दिया, देखो अर्निंग्स दिया दोनों का, 18 और 3,60,000 बराबर। शेयर्स दिया है 6 लाख और 1,80,000। अब देखो ए लिमिटेड टी को एक्वायर कर रहा है ना, तो ए को टी को शेयर्स देने पड़ेंगे। तो कितने शेयर्स देगा पता है, देखो एक्सचेंज रेशियो पहले ही दे दिया है 0.5 इंटू 1,80,000। मतलब ए लिमिटेड को, टी लिमिटेड को कितने शेयर्स देने हैं, 90,000। ये पहले से डिसाइड हो गया। पिछले समय एक्सचेंज रेशियो नहीं दिया था, तो हमको खुद ढूंढना पड़ रहा था। इसमें तो पहले ही दे दिया एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, तो हम लोग को समय दिया है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, इक्विटी शेयर्स दिया है, ईपीएस दिया है। पहली बार ईपीएस निकाल कर दे दिया, पिछले समय हमको निकालना पड़ रहा था, इसमें निकाल कर ही दे दिया है। एंड पी रेशियो दिया है। ठीक है, पी रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, ये भी हमको दे दिया है। और मार्केट प्राइस भी हमको दे दी है। ठीक है, तो पी रेशियो है 10 टाइम्स, मार्केट प्राइस है 30, 14, सारा डेटा दे दिया। अभी हमको करना क्या है, रिक्वायर क्या है, सबसे पहले क्या निकालने बोला है, द नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को कितने शेयर्स देने हैं टी लिमिटेड को, ये बताने के लिए कहा गया है। हम लोग जाएंगे सोल्यूशन में, जाके लिखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालने के लिए क्या है, नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालना है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला है एक्सचेंज रेशियो। पिछले समय एक्सचेंज रेशियो नहीं दिया था, तो एक्सचेंज रेशियो भी हम ही ने ढूंढा था। इसमें एक्सचेंज रेशियो पहले से ही दे दिया है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी। ठीक है, जो कंपनी क्या हो गई है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कौन है, टी लिमिटेड। तो क्या मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली टी लिमिटेड लिख सकता हूँ, हाँ टी लिमिटेड डाल सकते हैं ना डायरेक्टली। एक्सचेंज रेशियो है 0.5 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1,80,000। तो कितने शेयर्स हम लोग को देने हैं, 90,000। ये हो गया हमारा पहला पार्ट सॉल्व। ठीक है, जो ए लिमिटेड है वो टी लिमिटेड को कितने शेयर्स देगा, 90,000 शेयर्स देने वाला है। ओके, ये तो हो गया काम खत्म हमारा। सेकेंड पार्ट क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में बोला है व्हाट इज द ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। आफ्टर एक्विजिशन मतलब पोस्ट मर्जर ईपीएस करना है। तो हमारा ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, पोस्ट मर्जर, मर्जर के बाद ए लिमिटेड का ईपीएस कितना होगा। तो फॉर्मूला है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स बराबर अर्निंग्स। दोनों कंपनी मर्ज हो जाएगी तो अर्निंग्स कितना आएगा, 18 लाख और 3,60,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 18 लाख प्लस 3,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स है 6 लाख और 1,80,000। 6 लाख प्लस क्या यहाँ पर 1,80,000 आएगा, नहीं यहाँ पर कितना आएगा, 90,000। ये 90,000 आया कहाँ से, यहाँ देखो अभी भी ढूंढा हमने। ठीक है, ये पोस्ट मर्जर है, याद रखना पोस्ट मर्जर ईपीएस में हमेशा नए शेयर्स लेने, नए शेयर्स लेने। ठीक है, ओके, तो अभी सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 18 लाख प्लस 3,60,000, 21,60,000 आ रहा है। 21,60,000 डिवाइडेड बाय 6,90,000, 6,90,000। तो ज़रा चेक करते कितना आ रहा है ईपीएस, डिवाइड बाय 6,90,000, 3.130, 3.130 आई गेस, राइट, 3.130। ये हमको मिल गया हमारा। ये कौन सा ईपीएस है, ये है पोस्ट मर्जर ईपीएस।
मर्जर होने के बाद का ईपीएस है, ठीक है। ओके, तो हमने पहला पार्ट कर दिया, सेकंड पार्ट कर दिया, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, डिटरमाइन इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर ऑफ टी लिमिटेड। टी लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर निकालने बोला है, बहुत ही ईजी है। देखो इस बार हम लोग फिर से निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ईपीएस निकाल रहे हैं, कौन सी लिमिटेड का, टी लिमिटेड का, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, ईपीएस जो हमको अभी भी मिला है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सचेंज रेशियो से। जैसे इसका ईपीएस कितना आया था 3.130, राइट, इनटू एक्सचेंज रेशियो कितना था 0.5, तो हम लोग को है ना उसका ईपीएस मिल जाएगा, इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ टी लिमिटेड मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 0.5 कर देते हैं 1.56, तो 1.56 इज इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ टी लिमिटेड। ठीक है, दोनों को मर्ज करके जो ईपीएस आया था ना वो दोनों का ईपीएस था, उसमें से हमने टी का इक्विवेलेंट ईपीएस निकाला। तो फॉर्मूला क्या है, जो ईपीएस आया है पोस्ट मर्जर ईपीएस, ठीक है, जो हमारा पोस्ट मर्जर ईपीएस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग एक्सचेंज रेशियो के साथ, ठीक है। ओके, तो अब तक हम लोगों ने कुछ नया नहीं निकाला है, बार बार ईपीएस 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 ही निकालते जा रहे हैं। अब देखते फोर्थ वाले में क्या बोला है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। पहली बार हम लोग को ये पूछा है, वो लोग बोल रहे हैं मार्केट प्राइस बताओ ए लिमिटेड का आफ्टर एक्विजिशन, बोल रहे एक्विजिशन के बाद मार्केट प्राइस क्या होगा, अज्यूमिंग इट्स पी रेशियो रिमेन्स अनचेंज, बोल रहे पी रेशियो सेम है, पी रेशियो चेंज होने वाला नहीं है। देखो यही आपके काम का है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला कि जो चैप्टर है, जो भी आप लोगों में से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही काम का है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे, नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, जो वो पी रेशो के ऊपर ही होगा, उसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन देखिए हम लोग को ना, ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या ढूंढने बोल रहे हैं, एमपीएस ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन एमपीएस कौन से फॉर्मूला के अंदर आता है, पी रेशो के अंदर। वो पी रेशो का फॉर्मूला क्या है, एमपीएस अपॉन ई पी एस। क्या हमारे पास पी रेशियो है, हाँ 10, कहाँ दिया है 10, ये रहा, यहाँ पी रेशियो दिया हुआ है ए लिमिटेड का 10, ठीक है। अर्निंग है 3.130 और मार्केट प्राइस हमको पता नहीं है, तो क्या हम लोग मार्केट प्राइस ढूंढ सकते हैं, हाँ। मार्केट प्राइस कैसे मिलेगा, 10 × 3.130, मार्केट प्राइस मिल जाएगा, मार्केट प्राइस विल बी 31.30। ये मार्केट प्राइस पोस्ट मर्जर है, मर्जर होने के बाद मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रहा है, पहले 30 रुपीज़ था, अभी कितना हो गया 31.30। स्टॉक मार्केट में भी तो आप यही पता लगाने की कोशिश करते हैं ना, किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए, तो पी रेशियो हमारी हेल्प करता है मार्केट प्राइस फाइंड करने में। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ओके, सो हमने पी रेशियो के हिसाब से मार्केट प्राइस भी ढूंढ लिया। अब ज़्यादा आगे जाते हैं, और क्या निकालने बोला है, आगे बोला है डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड फर्म। मार्केट वैल्यू निकालना है मर्ज फर्म का। तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, हमको निकालना है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, इनटू मार्केट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स मुझे बताओ, दोनों का मिला के नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा। देखो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास पहले से ही है 6,90,000। मुझे कैसे पता चल गया 6,90,000, 6,90,000 कैसे, 6 लाख ये शेयर्स और इसके 1,80,000 नहीं, कितने शेयर्स 90,000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, किससे मल्टीप्लाई करना है, मार्केट प्राइस है ना, तो इनटू मार्केट प्राइस कितना दिया था, मार्केट प्राइस पहले दिया था 30, हाँ ये 30 मत ले लेना गलती से, मार्केट प्राइस पहले कितना दिया था 30, लेकिन अभी अभी हमने नया मार्केट प्राइस ढूंढा ना मर्जर के बाद, कितना आ रहा था 31.30, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा कि मार्केट वैल्यू कितनी हो रही है। तो 6,90,000 इंटू 31.30, तो हमारे मार्केट वैल्यू आ रही है 21 लाख, नहीं 2,15,97,000। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2,15,97,000, ये है हमारे मार्केट की मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म। मर्ज्ड मतलब दोनों को मिला के, ठीक है। मर्ज्ड कंपनी का जो हमारा मार्केट वैल्यू आ रहा है वो है 2,15,97,000 आ रहा है, ठीक है। तो और कुछ कहा है हम लोग को, सब में ज़रा चेक कर लेते हैं, हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया, नहीं सब कुछ सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अभी इस वाले वीडियो में आपने क्या क्या निकालने के लिए सीखा, एक बार अगर मैं समअप करूँ तो सबसे पहले मैंने आपको निकालना सिखाया ईपीएस। ईपीएस दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्री मर्जर, प्री मर्जर मतलब मर्ज होने से पहले, दूसरा होता है पोस्ट मर्जर। जब भी आप पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालोगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, दोनों कंपनी के अर्निंग्स को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों कंपनी के शेयर्स को क्या करना है, ऐड करना है।
लेकिन जो सेलिंग कंपनी के शेयर्स आप ऐड करोगे ना, वो होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से ढूंढा है। ठीक है, एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से जो ढूंढते हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आएंगे। देन आपको पोस्ट मर्जर ईपीएस मिल जाएगा। देन पी रेशियो भी मैंने आपको निकालना सीखा। पी रेशियो का वैसे फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो अगर कभी आपको ईपीएस या एमपीएस फाइंड करना है और आपको पी रेशियो दे दिया है, तो आप पी रेशियो की मदद से एमपीएस या ईपीएस ये दोनों में से कोई एक चीज़ फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने इस समय ढूंढा। एक्सचेंज रेशियो कैसे ढूंढते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड मार्केट वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस। जब भी हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर से, तो हमको मार्केट वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो